हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज हम 9th क्लास की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको लाइन टू लाइन है जो सारा समझाऊंगी। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. अगर हम अपनी आसपास की ओर ध्यान दें तो हम डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट टेक्सचर्स के, मतलब अलग अलग तरह के जो हैं हम थिंग्स देखेंगे। अगर आप अपनी आसपास की ओर ध्यान दें, लाइक अगर आप बेड पर बैठते हैं तो बेड देखिए कितना इसका जो शेप है, साइज़ है, कैसा है। आपके पास चेयर पड़ी होगी, उसे देखिए कि उसका जो शेप और जो है साइज़ कैसा है। तो हम अगर अपने आसपास की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज़ हैं, उनका डिफरेंट जो है टेक्सचर है। Everything is in the universe is made up of material which scientists have named matter. जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास या जितनी भी चीज़ें पूरे यूनिवर्स, पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जो वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है। और जो वो मटेरियल है उसको साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? मैटर का नाम दिया है। अगर कोई भी चीज़, अगर बेड ही है, बेड किस चीज़ से बना है? वुड से मोस्टली। अगर वुड है तो वुड क्या है? हमारा मैटर है। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ अ मैटर। जो हम खाना खाते हैं, जो हम हवा ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, जो पत्थर है, बादल हैं, स्टार्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स, इवन कि एक स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर भी है, छोटी सी बूंद पानी की, या एक पार्टिकल है सैंड का, मिट्टी का। एवरीथिंग इज मैटर। जो भी है क्या है? मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास में मौजूद हैं, क्या है? उन्होंने स्पेस कंज्यूम की हुई है। चेयर देखिए, उसने स्पेस ली हुई है हमारे घर में, और उसका क्या वेट भी है। जो चीज़ जिसका वेट है और उसने स्पेस ऑक्यूपाई की है और उसका मास और वॉल्यूम भी है, तो वो थिंग क्या है? हमारी मैटर। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बहुत समय पहले से जो ह्यूमन है, जो इंसान है, वो अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को जो है समझने की कोशिश में लगा हुआ है। Early Indian philosophers classified matter in the form of the 5 elements. जो पहले के जो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट आए थे, तो उन्होंने, फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या है, इनको 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है, जिससे उन्होंने पंच तत्व का नाम दिया है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। हवा, धरती, आग, आसमान और पानी। हर जो चीज़ है वो इन 5 तत्वों से जो है मिलकर बनी है। According to them, everything living or non-living was made up of these basic 5 elements. कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग है, जीवित है, या नॉन लिविंग थिंग है, या जो भी है, वो इन 5 चीज़ों से ही मिलकर बनी है। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. जो ग्रीक फिलोसफर थे एंशियंट, उन्होंने भी इंडियन फिलोसफर्स की तरह ही
सेम मतलब बताया है कि जो 5 तत्व हैं, हर जो चीज़ है उन्हीं से ही बनी है। Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. अब जो आज के साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, एक उसके केमिकल नेचर के ऊपर। मतलब उसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है और जो है उसका केमिकल नेचर कैसा है। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical property. Chemical aspects of matter will be taken in subsequent chapter. इस चैप्टर में हम क्या रीड करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और केमिकल एस्पेक्ट्स क्या है मैटर के। फर्स्ट आता है हमारे पास फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि फिजिकल नेचर जो है मैटर का वो कैसा है। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। तो हम अपने इस टॉपिक को डील करते हैं। आइए। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल ऑफ थॉट्स प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। बहुत समय से जो 2 मेन जो स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब है 2 विचारधाराएं जो कि फैली हुई हैं नेचर ऑफ मैटर के लिए। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू द continues like a block of wood where other thought the matter was made of particles like sand। एक जो विचारधारा है उनके अकॉर्डिंग जो ये ब्लॉक ऑफ वुड है और दूसरे अकॉर्डिंग क्या है कि पार्टिकल ऑफ किसके हैं? मिट्टी के। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? अब हम देखते हैं कि कॉन्टीन्यूस है या पर्टिकुलेट है। यहाँ पे कुछ मेन दिए गए हैं, आप रीड कर लें। एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है? किलोग्राम्स में। एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। अगर हम लीटर की बात करें तो ml क्यूब में हम उसको डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको एक्टिविटी जो है रीड नहीं करवाऊंगी। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज़, ये सारी एक्टिविटी ये है। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ये शो क्या करेगा? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वी कंक्लूड दैट मस्ट बी मिलियन ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो उसके छोटे से क्रिस्टल में भी बहुत सारे टिनी मतलब सूक्ष्म, मतलब जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, इतने सारे जो हैं पार्टिकल्स मौजूद हैं। विच कीप डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। हम जितना छोटा करेंगे वो उतना ही जो है छोटा होता जाएगा। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अगर हम 2 मिलीलीटर डेटॉल के साथ भी एक्टिविटी करें तो भी जो है एक्टिविटी है हो जाएगी। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्या है? छोटे हैं, इतना जितना हम इमेजिन में नहीं कर सकते। लाइक अगर हमारे हैंड पे जर्म्स होते हैं, अगर आप अपना हैंड देखें आप देख सकते हैं कि उस पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप माइक्रोस्कोप से जाके देखेंगे तो इतने ज़्यादा जो बैक्टीरियाज आपके हैंड पे प्रेजेंट हैं, बट क्या है आप उनको अपनी आँखों से जो है नहीं देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ही पार्टिकल्स के इतने टिनी पार्ट्स किए जा सकते हैं कि हम उन्हें आईज से भी नहीं देख सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पार्टिकल्स के मैटर के?
पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनमें क्या है, स्पेस है। ये भी एक्टिविटी है, आप इसे खुद रीड कर सकते हैं। 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप पुश करके इसको देखना चाहें तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। आप इसे पुश कर लें। नेक्स्ट आप यहाँ पे इसको पुश करके रीड आउट कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहें घर पे तो आप इसको क्या है, कर भी सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। जब आप एक्टिविटी करके देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली क्या है, मूव कर रहे हैं। दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल विद द काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोसेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिकल विद द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब वो मोशन करता है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप अगर आप वाटर बॉयल कर रहे हैं, अगर आप उसमें थोड़ी सी जो है मिट्टी के जो पार्टिकल्स डाल दें और उसे बॉयल होने दें, तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे जो पानी है गर्म हो रहा है वैसे वैसे पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करने क्या है, स्टार्ट हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे जो उसका टेम्परेचर है इंक्रीज होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है साथ साथ में वो भी क्या है, इंक्रीज होती जाएगी। In the above 3 activities, we observe the particles of matter intermix on their own with each other. अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे जो पार्टिकल्स हैं क्या हैं, एक दूसरे के साथ जो है मिक्स हो जाएंगे। They do so by getting into space between the particles. ये किस लिए होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है उनमें जो है स्पेस प्रेजेंट है, तो जब आपको स्पेस है इसीलिए वो मूव करने क्या है, स्टार्ट करेंगे। This intermixing of particle of 2 different types of matter on their own is called diffusion. यही जो इंटरमिक्सिंग है, मतलब एक दूसरे में मिक्स होने की पार्टिकल की 2 डिफरेंट टाइप्स अगर एक साथ मिक्स किए जाते हैं तो ये जो मैटर ऑन देयर, तो ये क्या होगा, हम इसको डिफ्यूजन बोलेंगे। मतलब 2 अलग अलग पार्टिकल्स लेते हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग करते हैं एक मैटर में, तो वो क्या बनेगी, डिफ्यूजन। We also observe that in heating, diffusion become faster. Why does this happen? तो हम देखेंगे हीटिंग जैसे जैसे होगी डिफ्यूज़न उतनी ही फास्ट होती जाएगी। What does this happen? ये कैसे होता है। अब नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स हैं जो मैटर के एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे की ओर खींचते हैं। ये आप एक्टिविटी है, ये आप पुश करके अपने आप कर सकते हैं। The above 3 activities and suggest that the particles of matter have force acting them. तो जो ऊपर आप जब एक्टिविटीज़ करेंगे आप क्या देखेंगे, जो पार्टिकल्स में क्या है, फोर्स भी होती है। दिस फोर्स की पार्टिकल्स टुगेदर। तो ये वाली जो फोर्स है वो पार्टिकल्स को क्या है, एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इज अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ज़रूरी नहीं है कि हर तरह के मैटर में एक जैसी फोर्स हो, डिफरेंट मैटर्स में डिफरेंट क्या है, फोर्स होती है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं छोटी सी, अगर आप पेन लें
उसको अपने हेयर्स में रब करें, मतलब आपके हेयर पे क्या है, ऑयल नहीं लगना चाहिए, तो आप रब करते जाएंगे। थोड़ी देर बाद आप पेपर की जो स्मॉल स्मॉल पीसीज हैं अपने पास करके रख लें, तो जब आप रब करते जाएंगे 2 to 3 मिनट्स तो उसमें क्या है, चार्ज आ जाएगा। तो जब आप पेपर के पीसीज के साथ पेन लगाएंगे और आप पेन ऊपर उठाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो पेपर्स के साथ स्मॉल स्मॉल जो पीसीज हैं वो उसके साथ ही आ गई। वो क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, जो कि एनर्जी की वजह से आया है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, तो आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर्स जो हैं कैसी हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट आर इट डिफरेंट स्टेट्स। आप अपनी आसपास देखिए, आपके पास जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं क्या वो अलग अलग स्टेट में हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। आप देखेंगे कि आपके पास 3 स्टेट में प्रेजेंट होंगे, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जो है वो क्या है, मतलब एक ठोस पदार्थ है, मतलब जैसे टेबल, चेयर एटसेट्रा। और लिक्विड वाटर की आप एग्जांपल ले सकते हैं। और गैस जो हम एयर को ब्रेथ कर रहे हैं वो वाला। या आप बैलून लें, उसमें जो भी गैस फिल्ड है वो हमारा क्या है, एक मैटर ही है। These states of matter arise due to variation in the characteristics of particles। ये वेरिएशंस, ये चेंजेस क्यों आते हैं, क्योंकि हर जो मैटर है उसके पार्टिकल्स की क्या है, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं। अब आप पानी की विशेषता देखें, आप इसको किसी भी जो बर्तन है उसमें डालेंगे, ये उसी की जो शेप है कंज्यूम कर लेगा। और अगर आप गैस डालते हैं किसी चीज़ में, ये उसकी शेप को जो क्या है बढ़ा देगा। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ 3 स्टेट्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एक्टिविटी आ गई है, आप पुश करके इसको जो क्या है देख सकते हैं। ऑल द एटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स। जितने भी मैटर्स होते हैं किसकी एग्जाम्पल हैं, सॉलिड्स की। वी कैन ऑब्जर्व दैट these have a definite shape, distinct boundaries and fixed volume। definite shape का मतलब है एक प्रकार, हम उसको जो शेप है जल्दी जो है चेंज नहीं कर सकते। distinct boundaries का मतलब है अलग अलग जो उसकी रेखाएं हैं, बाहरी जो परतें हैं। फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब उसका अपना एक भार है जिससे जल्दी से जल्दी कम और ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप सॉलिड को अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करें, मतलब दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या है, नहीं दबेगा। अगर आपके पास बेड ही है तो आप उसको प्रेस करके देखिए, आपके हाथ में कोई गिलास है, अगर आप उसको प्रेस कर रहे हैं, स्टील या कांच का गिलास हो, डिस्पोजल का नहीं, तो आप क्या उसे इजीली जो है कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force। हम अगर उसे बाहरी फोर्स भी दे रहे हैं तो सॉलिड है जो अपनी शेप है उसको क्या है, चेंज जो है नहीं करेगा। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो टूट जाएगा। बट वो टूटेगा लेकिन क्या होगा, वो अपनी शेप क्या है, रिजिड है, जो ठोस है उसको चेंज नहीं करेगा। मतलब जो सॉलिड होता है ना वो ढीठ किस्म का है, मतलब उस पर चाहे जो मर्जी कर लो उसने चेंज होना ही नहीं है। उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं जैसे रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। क्या रबर बैंड एक सॉलिड है, ये जो अपनी शेप है बहुत जल्दी चेंज कर लेता है। What about sugar and salt kept in different jars? These the shape of the jar, are they solid? शुगर और अगर साल्ट की बात करें क्या ये सॉलिड है। What about sponge? It is a solid yet we are compress it. Why? अब स्पॉन्ज की बात करें, स्पंज जिसे हम कहते हैं, अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं तो वो इजीली कंप्रेस हो सकता है, तो क्या ये सॉलिड है।
ऑल द अबव्स आर सॉलिड। ये जो सारे के सारे ऊपर वाले जिनके हमने क्वेश्चंस रीड किया है ये क्या है, सॉलिड ही हैं। अ रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर अ फोर्स आर रीगेन द सेम शेप when the force is removed। अगर हमने रबर बैंड की बात की तो जब हम इसे एक बार खींचते हैं और जब हम इसको छोड़ दें, अपनी फोर्स हटा दें, तो क्या है, ये अपनी पहले वाली शेप में क्या है, वापस आ जाएगा। The shape of each individual and salt, sugar remain fixed whenever it take it in our hands, put it in our plate or jar। अगर हम जो शुगर या साल्ट है उसको प्लेट में डालें, अपने हाथ पर लें, तो इसकी क्या है, फिक्स्ड रहेगी शेप। तो ये भी क्या है, सॉलिड है। स्पॉन्ज हैज़ minute holes in air is trapped when we press it it is expelled out we are compress it। अब स्पॉन्ज की बात आती है, जब हम इसे इसमें क्या है, जो होल्स होते हैं, ध्यान से इसको देखेंगे, आपको ना छोटे छोटे जो हैं क्या है, होल्स दिखाई देंगे। उन होल्स में क्या है, हवा भर जाती है, जिससे क्या होता है कि जब हम उसे कंप्रेस करते हैं तो उसकी हवा जो है निकल जाती है। तो जब हवा निकल जाती है तो इसलिए कंप्रेस हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। पर जब अब आप जैसे ही अपना हाथ उठाएंगे तो फिर से वो हवा जो है उसके अंदर चली जाएगी। तो ये भी एक सॉलिड है। अब लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। लिक्विड हैव शेप बट अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड की शेप हम चेंज कर सकते हैं, पर जो इसका मास है, वेट है या वॉल्यूम है, उसको हम क्या है, चेंज नहीं कर सकते। उसका जो एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच केप्ट लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप आर नॉट रिजिड बट कैन कॉल्ड फ्लूइड। ये रिजिड नहीं होता है, हम जिस भी बर्तन में डालेंगे उसकी ये शेप जो है अपने शेप ले लेता है, हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे। ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं, सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफरेंट लिक्विड्स, ये क्या है, अलग अलग लिक्विड्स हैं। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेज एंड डिसॉल्व इनटू वाटर। जो गैसेस हैं वो क्या है, वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं और एक न्यू जो है मैटर बना देती हैं। द स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन एसेंशियली फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एंड प्लांट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है वो किसके लिए एसेंशियल है, एक्वेटिक और प्लांट्स के लिए। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रेक सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ this oxygen in thus we may conclude solid, liquid and gas can diffuses liquid the rate of diffusion of liquid। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, जो भी सॉलिड या गैस है वो जो लिक्विड है उसमें जल्दी से जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन अदर एज कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड्स। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट है उसमें जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर करें, सॉलिड में, इसलिए। अब थर्ड आती है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के नाम से क्लियर है, गैसेस मतलब गैसेस की बात होगी। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बैलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। आपने देखा होगा कि गली में जो बैलून्स बेचने वाला आता है वो एक सिंगल सिलेंडर जो है उससे इतने सारे बैलून्स भरता है, जिसे हम गैसी गुब्बारे भी बोलते हैं। Inquire from him how many balloons he is able to fill more one cylinder. Ask which gas he have in cylinder। अगर आपको कोई मिले ऐसा बैलून वाला तो आप उससे पूछें कि मतलब जो आप एक सिलेंडर से कितने बैलून्स भर लेते हैं और आप कौन सी जो गैस है यूज़ करते हैं। ये एक एक्टिविटी है, आप देख सकते हैं। We observed that gases are lightly compressible as compared to solids and liquids। मतलब जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल, अगर हम बैलून को कंप्रेस करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक बार में ही कंप्रेस हो जाता है, लेकिन अगर हम सॉलिड और लिक्विड को करें तो वो क्या है, इसे थोड़ा कम ही कंप्रेस होंगे। जो गैसेस वाली स्टेट है वो जल्दी कंप्रेस हो जाएगी। The liquid with petroleum gas cylinder that we get in a home for cooking or the oxygen supplied to hospital
इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। जो हम अपने घरों में सिलेंडर जो आते हैं भारत गैस वाले, उसमें कौन सी गैस होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो क्या है इजीली कंप्रेस हो जाती है। या जो हॉस्पिटल्स में सिलेंडर्स यूज़ होते हैं उसमें भी यही गैस जो है यूज़ होती है। Compressed natural gas is fuel these days in vehicle due to high compressibility. Large volume of gas can be compressed into small cylinder and transported easily. आजकल व्हीकल्स में कौन सी गैस ज़्यादा यूज़ हो रही है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम CNG भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत एक ही सिलेंडर में बहुत सारी गैस जो है, क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, डल जाती है, तो ये क्या होती है? ईजी टू ट्रांसपोर्ट होती है। We came to know of what is being cooked in kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostrils. How does the smell reach us? The particles of aroma of food mix with the particles of air supplied from the kitchen. आप कई बार ध्यान दें, आपके मम्मा खाना बना रहे होते हैं तो क्या आपके पास स्मेल आनी बाहर तक आ जाती है? तो वो जो स्मेल है वो आप तक कैसे आती है? जब भी किचन में कुछ पक हो रहा होता है तो जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो किसके साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं? एयर के साथ, मतलब मिक्स हो जाते हैं, तो पूरे किचन में फैल जाते हैं। जब वो किचन में फैल जाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या है, वहाँ से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच अस इन अ सेकेंड्स। तो जो वैसे हमने पहले ही बात की, ज़्यादा टेम्परेचर में वो जल्दी मूव करता है, तो वो पहले ही गर्म है, तो वो हमारे पास क्या है, 1 सेकेंड से भी कम टाइम में हमारे पास जो क्या है स्मेल आनी जो है शुरू हो जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इसमें बहुत सारी स्पेस होती है तो इसमें ईजिली जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेस में चले जाते हैं और वहाँ से वो गैसेस के फॉर्म में बाहर आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करती है? डिफ्यूज़ेस वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो कोई भी पार्टिकल्स है वो इजीली बहुत ही जल्दी गैसेस में क्या है, मतलब अगर आप सिलेंडर भी थोड़ा सा ऑन करते हैं तो उसकी जो स्मेल है बहुत ही जल्दी फैलनी शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल गैसेस में बहुत ही जल्दी क्या है, डिफ्यूज़ होता जाता है। In the gaseous states, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also walls of the container. The pressure exerted by the gas is because of force exerted by gas particles per unit area the walls of container. अगर आपने मतलब हम उसकी बात करें, अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आप उसे जल्दी से जल्दी शेक कर रहे हैं तो उसमें क्या है, बहुत ही जल्दी इतनी सारी गैस बन जाएगी, कभी कभी वो फूल भी सकता है, मतलब वो फटने पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उसकी इनर वाल्स को धक्का दे रहे हैं ताकि वो पार्टिकल्स उससे अब उसमें मतलब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो उतनी सी क्वांटिटी में पूरे नहीं आ रहे हैं बोतल में। अब वो क्या है, उसकी वॉल्स को धक्का देंगे ताकि वो फट जाए, जो जिससे क्या है सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर चले जाएंगे। सॉलिड में देखिए इसकी इंटरमोलिक्यूलर जो स्पेस है कितनी कम है। उसके बाद लिक्विड का दिखाया है, ये देखिए इसमें सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, और जो गैसेस के देखिए बिल्कुल लाइटली है। ये एक्टिविटीज़ हैं, आप देख लें। कैन मैटर चेंजेस स्टेट? क्या मैटर है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? ये एक्टिविटी है। On increasing the temperature of solid, kinetic energy of the particle increases due to increase in kinetic energy. जो पार्टिकल है वो इंक्रीज होता है क्यों, किससे भी काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती है। Energy supply heat overcomes the force of attraction between the particles. Particles leave their fixed position and start turning freely. The stage reached solid metals is converted into liquid. अगर कोई भी सॉलिड हमने सुना होगा कि गोल्ड को क्या है लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। कैसे? उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस होने लगती है, जिससे क्या है जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट में
आ जाता है। और अगर हम बर्फ़ की एग्जांपल लें, आप पानी रखते हैं और उसका टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा लो पे आ जाता है कि वो जो जम जाता है पानी, तो लिक्विड क्या है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। मतलब इसका क्या है कि जो मैटर डिफरेंट मैटर्स हैं वो क्या है, अपनी जो शेप हैं चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट क्या शो मतलब मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पे आके जो सॉलिड है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। किसको इंडिकेट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफरेंट पार्टिकल्स में। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 K. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, is known as fusion. The change करना solid state से liquid state में क्या बोलेंगे उसे, fusion. When a solid melts, its temperature remains the same. जब भी कोई solid है melt होगा मतलब पिघलेगा तो उसका temperature हमेशा same रहेगा. So where does the heat energy go? You must have observed during the experiment of melting temperature system does not change after melting point is reached till the ice melt. This happen even though we continue heat the beaker, we continue supply, let heat get up changing. ये आपने एक्टिविटी करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. State by overcoming forces attraction between particles as the heat of energy is observed without showing any rise in temperature. Consider that hidden into contents of the beaker and known as a latent heat. The word latent means hidden. जो latent है उसका मीनिंग क्या है, hidden. The amount of heat energy is required to change 1 kg solid into liquid atmosphere. ये जो सारी अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा. When we supply heat energy to water, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर. जैसे हमने पहले बात की है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा हीट देंगे तो वो जो ज़्यादा है उसके जो पार्टिकल्स हैं मूव करने लग जाएंगे. फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टेट्स चेंजिंग इनटू गैस. इस स्टेट पे आप देखेंगे अगर आप पानी गर्म करते हैं उसमें से छोटा धुआं निकलना होता है. आपको लगता है कि वो धुआं निकल रहा है पर एक्चुअल में क्या है, वो छोटे छोटे वाटर वेपर्स होते हैं जो गैसियस की फॉर्म में निकल रहे होते हैं. तो आप जब उसको बॉयल करते जाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड क्या है, गैसियस जो स्टेट है उसमें चेंज हो जाएगा. द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर इनटू इट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. जब लिक्विड जो है बॉयल होना शुरू हो जाए उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100. जब आप 100 डिग्री टेम्परेचर में उसको बॉयल करें मतलब आग पे रहने देंगे, 100 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे तो जो क्या है वाटर है बॉयल होना शुरू हो जाएगा. Can you define the latent heat of vaporization? Do it same way we are define latent heat of fusion. अब हम latent heat of fusion के बारे में डील करते हैं. Solid state को हीट दी तो वो क्या है, जब हीट देंगे तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. अगर लिक्विड स्टेट को हीट देंगे तो वो क्या है, गैसियस स्टेट में आ जाएगा. पहले अगर आपके पास सॉलिड है, आपके पास आइस है, आप उसको थोड़ी हीट दे रहे हैं तो लिक्विड पे आ जाएगा. लिक्विड पे आ गया. अब जब लिक्विड पे आप उसको जो हीट दे रहे हैं अब वो किस में आ जाएगा, गैसियस स्टेट में. जैसे मैंने आपको बताया है जो वाटर वेपर्स है वो उड़ेंगे तो वो गैस में चले जाएंगे तो वो क्या बन गए, गैसेस फॉर्म में बन गए. अगर आप गैसेस फॉर्म को कूल करते हैं, अगर आप गैसेस को कूलिंग देते हैं तो वो किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी. जब आपके पास वो लिक्विड स्टेट में आ गई तो अगर आप उसे थोड़ी और कूलिंग देंगे तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट में आ जाएंगी. तो आप ये वाली जो डायग्राम है ये अच्छे से क्लियर कर लें. हीट मतलब हीट से हीट देते जाएंगे तो सॉलिड से लिक्विड से गैसियस. फिर अगर आप कूलिंग देनी शुरू करेंगे गैसियस से लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड. So we interface state of matter can be changed into another state by changing its temperature. तो हम उनके मैटर्स का जो टेम्परेचर है
उसको चेंज करके क्या है, उसकी जो शेप है, उसकी स्टेट है, उसको चेंज कर सकते हैं। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from the liquid to gas on application of heat. But there are some change directly from liquid state to gaseous state and vice versa. कई बार क्या होता है कि हम बिना टेम्परेचर जो इंक्रीज डिक्रीज किए क्या है वो गैसियस से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेट में आ जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज हुए बिना, मतलब सीधा गैसियस से सॉलिड में आ गए और सॉलिड से क्या है गैसियस में चले गए। ये एक्टिविटी है, आप रीड आउट कर लें पुश करके। अब जो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से स्टडी करें, रिवाइज करें। ऑल द बेस्ट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।